नमस्कार। जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे। उसके पहले हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम 15 वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था? तृप्ता। हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। 52 वाला क्वेश्चन, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में 12वें छंद है, क्योंकि जो है इसमें प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा जो होता है उसमें 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 8 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है, 12वें छंद। 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कथानक चेतन उपेंद्र के किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है? उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इनकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सब में इनका जो कथा जो है नायक था वो चेतन था। पर इनका जो सी वाला ऑप्शन है, गर्म राख, इसमें जो है चेतन पात्र नहीं है और इसमें हरीश और दूरो नाम के पात्र का वर्णन किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो सी ऑप्शन सही होता है, शकुंद। शकुंद जो वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 52वां क्वेश्चन 55 वाला, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो इसमें भवभूति ने, सी वाला ऑप्शन सही है कि भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणक का विशेषण का प्रयोग किया है। कबीर और तुलसी, 56 वाला क्वेश्चन, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये वाला कथन ऑप्शन डी हो जाता है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब से लिया गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा 57 वाला, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें हो जाता है हमारा ए वाला ऑप्शन, लोट लकार संभाव्य काल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। फिर 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था वो हिंदी शब्द सागर में छपा हुआ था, लेकिन बाद में इसको 1929 ईस्वी में जो है एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जो है प्रकाशित किया गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल। तो भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल है वो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, 1741। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भाषा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो सेनापति की है, हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हमारा 61 वाला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास है वो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होता है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी से हमारे भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन सब का जो है विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन भाषाओं का हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी बोली का विकास हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ब्रजभाषा जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। 62 वाला क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। 63 वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? इसमें शिक्षक, पौरुषे, मायावी ये तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन सजावट
हमारा डी वाला ऑप्शन, इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 64 वाला। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यह हमारा डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होता है। चलिए 65 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा का जो एक विकास होता है वो जो है हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, जोइंदु ने किया है। 66 क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो उपन्यास रहस्य शीर्षक से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, इनकी जो है रचना है। और बालकृष्ण भट्ट की अगर देखें तो इनका चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न हो गया, प्रेम के बाग का सैलानी, ये सब इनकी जो है निबंध संग्रह हैं। और अगर देखा जाए प्रताप नारायण मिश्र का तो घूरे के लत्ता बीने, कनातन के ढोल बाजे, ये इनकी बड़ी ही फेमस रचना है। और बाल मुकुंद गुप्त का अगर हम देखें तो इसमें मेले का ऊँट हो गया, ये इनकी जो है एक रचना है। लेकिन अगर इनका निबंध संग्रह देखा जाए तो शिवशंभू के चिट्ठे इनका जो है निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो उपन्यास जो रहस्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है निबंध संग्रह है। 67 क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है वो है राजा। वैसे राजा तद्भव शब्द है लेकिन शुद्ध रूप से तद्भव नहीं है। खेत, किसान, दाहिना, ये शुद्ध रूप से तद्भव हैं, लेकिन राजा जो है इसका तत्सम जो होता है वो राज्ञा होता है। क्या होता है? राज्ञा। इसलिए अगर हम देखा जाए राज्ञा होता है। अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजा शुद्ध रूप से तद्भव नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो इसमें सही होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होता है, सार्वभौमिक होगा। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। तो इसमें हमारा जो है इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही होता है, पितरि पित्रो पितृषु, हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। आइए 70 वाला क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन देखते हैं। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो नदी क्रोशम कुटिला, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है, नदी क्रोशम कुटिला। चलिए 71 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो ये हमारा इसमें ये वाला ऑप्शन असत्य है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। शयन में संधि है, 72 क्वेश्चन, शयन में संधि है, तो शयन में जो है अयादि स्वर संधि है। 73 क्वेश्चन देखते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग, पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के तुलसीदास से ली गई हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। मैं तुम्हें सौंपता हूँ, 74वां क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये जो काव्य रचना है ये त्रिलोचन की है, हमारा डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होता है। अगर नागार्जुन की देखा जाए तो इनकी युगधारा है, प्यासी पथराई आँखें हैं, रतिनाथ की चाची हैं। शमशेर बहादुर की अगर रचनाएं देखी जाए तो इनकी है रात्रि, लौट आ उधार, कुछ शेर, इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की अगर हम देखें तो गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 वाला। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है।
इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो इन पंक्ति के जो सृजयिता हैं वो धर्मवीर भारती हैं और उनकी रचना है अंधा युग। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होता है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? 76 क्वेश्चन। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें जो है 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। हमारा जो है डी वाला ऑप्शन सही होता है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? तो इसमें आचार्य भरत मुनि ने नाटक को यजुर्वेद से लिया है। हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। इसमें उन्होंने किससे लिया है? अभिनय। यजुर्वेद से क्या लिया है? अभिनय लिया है। और ऋग्वेद से पाठ लिया है। इससे ऋग्वेद से क्या लिया है? पाठ लिया है। और सामवेद से गीत लिया है। सामवेद से क्या लिया है? गीत लिया है। इससे गीत, जगह नहीं हो पा रहा है। गीत लिया है। अथर्ववेद से रस लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। अभिनय जो है यजुर्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही होता है। ये सभी नाटक संधियाँ होती हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा असत्य है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो इसके लेखक हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। जॉर्ज गिलक्राइस्ट है। इनकी 5 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से एक रचना ये है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसको इन्होंने जौनपुर में जो है गाजीपुर में इसको लिखा था उन्होंने। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृति के रचनाकार। तो इस काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेश जोशी। हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है। शिवपूजन सहाय। एटीटी वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो लिपि के विकास का जो क्रमिक सोपान है वो है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो इसमें सही होता है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा चेहरे अनेक ये उपेंद्रनाथ अश्क की है। हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 84 वाला। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? इसमें हमारा ये सी ऑप्शन है परि। ये जो है अन्य 3 से भिन्न है, क्योंकि परि जो है ये उपसर्ग नहीं एक अव्यय के रूप में भी काम करता है। है 85 क्वेश्चन देखते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इस वाक्य में जो है हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है। बी वाला ऑप्शन पुनरुक्ति। इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है। नमा शब्द के संयोग में विभक्ति होती है। नमा शब्द के शब्द में विभक्ति होती है। इसमें कौन सी विभक्ति है? हमारा जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। नमा शब्द के प्रयोग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे देखते हैं हमारा 87 वाला क्वेश्चन। अखिल भुवन अचर जग हरे मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसमें अद्भुत रस है। हमारा जो है ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। 88 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पवन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखा। पवन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावें। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है नेही नागरीदास की। हमारा ए वाला ऑप्शन जो है इसमें
सही होता है। संत काव्य परंपरा 89 क्वेश्चन देखते हैं। तो संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास। ये अपनी विद्वता के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थे और बहुत अधिक सुंदर भी थे। दोनों ही खूबियाँ इनके अंदर थी। 90 क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का जो बंगला अनुवाद वो आमो उजाला ने किया था। इसमें मिसप्रिंट है, आलो उजाला लिखा है। ये आलो उजाला नहीं, आमो 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 उजाला, आमो उजाला, आमो उजाला ने किया था। 91 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होता है, 24 छंदों का प्रयोग किया था। सनि कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों ना नृपत हवै भोगवे लहि संदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? इसमें अगर हम देखते हैं तो उनका जो है ज्योतिष ज्ञान, हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो है, डी वाला ऑप्शन जो हमारा सही होता है। हम तो भगत मुकुट में आया, 93 क्वेश्चन देखते हैं। तो हम तो भगत मुकुट में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो है कबीर की परचई, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है, कबीर की परचई से ली गई है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। झोपड़ी से राजमहल किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही होता है, माता प्रसाद। बी वाला क्वेश्चन हमारा सही है, माता प्रसाद। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? 95 क्वेश्चन। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है ये बी ऑप्शन हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ये जो है काशीनाथ सिंह, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, काशीनाथ सिंह। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा जाता है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, लंदन। लंदन को कहा जाता है ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता में ग्लोबल गांव का जो देवता है वो लंदन को कहा जाता है। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक, तो इसमें हमारा जो है ए ऑप्शन सही होता है, मरुधर मृदुल। इनकी जो है यात्रा वृत्ति, इनकी यात्रा वृत्त है ये। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय है क्योंकि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1865 में तो संभव है नहीं। तो अगर इस सब से देखा जाए तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही होता है, 1885। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक, तो इसमें रामचंद्र सूरी, हमारा डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होता है, रामचंद्र सूरी हैं। सभी स्वर होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है टीजीटी पीजीटी लेवल के पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी सही है। मिस्टर मेन्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये भी सही है। गोपीनाथ का दान विनोद रस्तोगी का, ये भी सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकार मल्लिका नाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम की कितनी
सर्गों पर संजीवनी लिखी है, तो इसमें उन्होंने 8 सर्गों पे संजीवनी लिखी है। मलिकनाथ ने 8 सर्गों पे संजीवनी लिखी है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो उसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, आपादान कारक जो है उसमें होगा। जब कोई वस्तु किसी आधार से अलग होती है तो वहाँ आपादान कारक होता है। 105 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, तो ये हनुमान बाहुक थी जो है, ये उनकी शायद आखिरी रचना थी, ये उनकी हनुमान बाहुक, और यही इसी के लिखने के बाद जो उनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास की रचना जो है हनुमान बाहुक थी, जो अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी थी। 106 क्वेश्चन। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये परिभाषा भगीरथ मिश्र की है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो इसमें सही होता है। चलिए 107 का क्वेश्चन देखते हैं। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। इसमें है अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य। सुमेलित युग्म नहीं है पूछा गया, तो ये तो सुमेलित है। बी अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, ये भी सही है। व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र है, ये भी सही है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त, ये गलत है क्योंकि ये यात्रा वृत्त नहीं है, ये एक क्या है, जीवनी है। ये क्या है, यात्रा वृत्त नहीं है, ये क्या है, जीवनी, जीवनी है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई है। सूरदास के प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही होता है। 109 क्वेश्चन देखते हैं। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। 110वां क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो हमारा 110 वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। 111वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञानवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी उक्ति है, तो ये जो है श्री भट्टतौत की है। हमारा जो है डी वाला ऑप्शन इसमें जो है सही होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 112। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, इसमें हा जो है वो महाप्राण है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 113 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, अर्पणा। अच्छा, इसमें एग्जामिनर ने जो है कंफ्यूजन के लिए दिया है, लोग अर्पणा को अपर्णा पढ़ लेंगे, जबकि अपर्णा जो होती है वो पार्वती का ही पर्यायवाची है, और गिरजा भी पर्यायवाची है, गिरजा भी पार्वती का पर्यायवाची है, शैलजा भी पार्वती का पर्यायवाची है, शिवानी भी जो है पार्वती का पर्यायवाची है। पर अर्पणा मतलब भेंट होता है या किसी को कुछ अर्पित करना होता है। अगर ये अपर्णा होता तो पार्वती का पर्यायवाची होता, लेकिन ये अर्पणा है, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत होता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 114वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आषाढ़ महात्म्य। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है रचना नहीं है। बाकी अपवर्ग पंचक है, भक्ति सर्वस्व है, हिंदी भाषा है, तीनों हैं, पर आषाढ़ महात्म्य नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक कौन हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संपादक हैं वो हैं श्री मध्वाचार्य। निम्बार्काचार्य जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक हैं। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद हैं। श्री रामानुजाचार्य जो हैं वो जो है विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। तो इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री
मध्वाचार्य हैं। साखी शब्दी दोहरा, एक मिनट, सॉरी, 116 क्वेश्चन जो है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपह भगत कली निंद ही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचना काल कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। हमारा जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदधि आई तई बंधन कीन्हा इत दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। 118वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। इसमें जो तद्भव शब्द है वो है पंख, ये जो है तद्भव शब्द है। बाकी रात्रि, कार्य, देव, दैव तीनों जो है ये तत्सम है। 119 क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो इसको उन्होंने अपनी पुस्तक कालचक्र में अंकित किया था। हमारा ए वाला ऑप्शन सही होता है इसमें। 120 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, ये सही है। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यबाला, अग्निपंखी, ये भी सही है। मृदुला गर्ग, एक ज़मीन अपनी, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ये कहानी एक ज़मीन अपनी मृदुला गर्ग की नहीं है, ये चित्रा मुदगल की है। किसकी है? ये ऑप्शन गलत है। ये किसकी है? चित्रा मुदगल, सॉरी, चित्रा मुदगल की है ये। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? 121 क्वेश्चन, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122वां, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। विद्यापति के लिए ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। 123वां क्वेश्चन, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो ये जो कथन है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके प्रति कहा गया है। 24वां क्वेश्चन, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, कौरवी। 125वां क्वेश्चन देखते हैं। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, विखंडनवाद का जनक जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, दरीदा को माना जाता है। इस प्रकार हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको लगातार प्रश्नों की जो है श्रृंखला को देते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।